मित्र, स्त्री, माँ, पिता, ये सब क्या है? भिन्न अन्य। लेकिन मूढ़ा स्वानी प्रपत्ते, मूढ़ प्राणी इनको अपना मानता है और ज्ञानी जीव अपना मात्र किसे मानता है? सहज शुद्ध नित्यानंद एक स्वभाव मम संबंधी, एक शुद्ध सहज निज आत्मदेव ही मेरा संबंधी है। द्रव्यम जो आद्रव्य है, तदेव मम उपादेय मिति, मेरा जो आद्रव्य है वही उपादेय भूत है। इस प्रकार से रुचि रूपम सम्यक दर्शनम, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तत्रैव परचित्ति रूपम सम्यक ज्ञानम, उसी की परचित्ति सम्यक ज्ञान है। तस्मिन्नेव स्वरूपे, उसमें ही निस्वरूप में निश्चलानुभूति लक्षणम चारित्रम, निश्चल है आत्मा की अनुभूति, उसका नाम चारित्र। चेति उक्त स्वरूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रयम, सम्यक दर्शन ज्ञान चार तीन। पानकवत जो भी पढ़ा था ना, पानकवत अनेक अपि एक भेदने भी अनेकम, अनेकमपि पानकवत नेकमपि अभेदन एकम। द्रव्य की दृष्टि से उसमें अनेक पदार्थ पड़े हुए हैं ठंडाई में, फिर स्वाद की अपेक्षा से अभेद से एकम एक है। यत तत्विकल्प अवस्थायाम, विकल्प अवस्था में विभारण एकाग्र परिणति, विभारने से जो है विकल्प अवस्थायाम विभारण एकाग्र परिणति, इनको एक रूप कहने पर भी त्रिरूप है। निर्विकल्प समाधि तो निश्चय नेति तदेव, और निर्विकल्प समाधि में निश्चय से वही नामांतरणे परम साम्यमिति। देखिए विभारने से इनको एकाग्र रूप कहते हैं। किसको? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक रूपता है, जैसे ठंडाई। निश्चय निश्चय उसी को नामांतरणे, वस्तु वही है मात्र नामांतरण है। कैसा? परम साम्यमिति, परम साम्य स्वभाव। तदेव परम साम्यम पर्याय नामांतरण, इसी परम सामान्य को मित्र ध्यान दीजिए। अब कहाँ लोग गृहस्थों में लगाते रहते हैं, मुझे तो घोर आश्चर्य होता है। अपने अपने विषय पर आओ, पूजा पाठ तो भगवान को छोड़ बैठे और प्रमादी हो करके, हे बाल, मेरी भाषा नहीं ध्यान रखना है, हे बाल विभार कर नहीं रहा, निश्चय में जा नहीं रहा है, उभय मार्ग से भ्रष्ट है तुम। हे उभयाभाषियों, पंडित टोडरमल जी की भाषा बोलता हूँ मैं। हे मित्र, अरे वो पंडित टोडरमल जी को बहुत सारे लोग भगवान के रूप में देखते हैं, मैं विद्वान के रूप में देखता हूँ। द्रव्य दृष्टि से वही भगवान आत्मा है। यानी पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिखा है, मालूम ये राकेश भाई मैं कह रहा हूँ इसलिए मुक्ति सुन रहे हैं, आप कहते हैं उठा के करोगे, टोडरमल जी का नाम क्यों लिया यहाँ पर? यानी समझ, जो निश्चय निश्चय चिल्लाता है वो निश्चयाभासी है, विभार व्यवहार चिल्लाता विभाराभासी है, निश्चय व्यवहार को एक रूप देखता है, उभयाभासी है। इन भाषों में धर्म नहीं है, धर्म तो मेरे मित्र आत्मरमण में धर्म है। इसलिए सुनाओ इस श्लोक भाई, पंडित टोडरमल जी ने जो लिखा है वो उनकी बात नहीं कह रहा हूं, आचार्य समंत्रत स्वामी ने लिखा, उसे सुनिए आप। ब्रोधान्वयी कातम्यम, समझा सारोच है, यानी समझ। तदोन्य तदोभासम, जो जैसा नहीं है उसको वैसा कहना, उसका नाम आभास है। ततोन्यत, इतनी ताकत है तुम लोगों के पास। ततोन्यत, जो जैसा नहीं है उसको वैसा कहना, इसका नाम आभास है। ओहो मित्र, यहाँ पर जैसे स्वामी कह रहे हैं, जो हमने अपर नाम साम्य कहा था,
वह सम्य का ही पर्यांतरण जो नाम है शुद्ध उपयोग लक्षणा, वही शुद्ध उपयोग है जो कि वीतरागी निर्गंध श्रवण के होता है। इसलिए विद्वानों को राग छोड़ के व्याख्यान करना चाहिए। चतुर्थ गोस्वामी में जिस दृष्टि से आत्मसंवेदन है उसे स्वीकारना चाहिए भावनात्मक दृष्टि से। लेकिन जब आप परम यथार्थ की व्याख्या करोगे तो श्रमाण्य अपर नाम मोक्ष मार्ग, श्रमाण्य जो है वही शुद्ध उपयोगी है, वही मोक्ष मार्ग है। इति तस्तु मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष मार्ग। इसलिए मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष मार्ग थी भेदात्मकत्व पर्याय प्रधानी नाम। भेदात्मक पर्याय प्रधानता से विभार नयन निर्णय भवती, विभार नय से निर्णय होता है। एकाग्र मोक्ष मार्ग इति अभेदात्मकत्वात्, जो एकाग्र रूप है वो अभेदात्मक मोक्ष मार्ग है। द्रव्य प्रधानी ना, वो क्या है? द्रव्य की प्रधानता से निश्चय नयन निर्णय भवती, निश्चय नय से ऐसा निर्णय होता है। समस्त वस्तु समूह श्यापी, इसलिए मित्र संपूर्ण वस्तु भेदा भेदात्मक, संपूर्ण विश्व की वस्तु भेदा भेदात्मक है। संपूर्ण विश्व की वस्तु भेदा भेदात्मक है। निश्चय विभार मोक्ष मार्ग श्यापी, निश्चय विभार मोक्ष मार्ग भी प्रमाणेन निश्चय भवति इत्यर्था, प्रमाण से निश्चय होती ऐसा जानना चाहिए। क्या गजब, विभार भी प्रमाण से निश्चय ही है, समझ रहा ना ज्ञानी? और निश्चय भी प्रमाण से निश्चय है। इसलिए हे मित्र, एकाग्रता की यहां जो व्याख्या की जा रही है वो एकाग्र वास्तव में एकीभूत अहिमुख सामयिक निज आत्मा की लीनता ही यहाँ एकाग्र है। और सारे भेदों की व्याख्या समाप्त करके ऐसा कहना ए मुक्ता ने पक्षपातम। बोलो चक्रेश भाई। ए मुक्ता ने पक्षपातम स्वरूप गुप्तानुसंति नित्यम विलीन संकल्प विकल्प। हे मित्र, जहाँ नए पक्षपात विलीन हो चुके हैं और चित्त शांत हो चुका है, वही निज आत्म अमृत का पान करता है, वह एकाग्रता ग्रहण करना। समझ रहा ना? हे जिज्ञानी, निश्चय नए भी नए पक्ष है, व्यवहार नए भी नए पक्ष है, तो चैतन्य भगवान है, चित चित एवं। वो चैतन्य ही है जो समयसार है। वो ज्ञानियों बद्ध अबद्ध ये नए का पक्ष है, जो रे पक्षितकंतो भड़दी जो सो समयसारो, जो नए के पक्ष से अतिक्रांत है उसका नाम समयसार है। इस प्रकार से समझना चाहिए। अब यहाँ समस्त वस्तु वेदांत है, ऐसा नए प्रकार से जानना। इतम निश्चय विभार संयम प्रतिपादन मुख्यत्व, निश्चय विभार संयम की प्रतिपादन मुख्यता से तृतीय स्थले गाथा चतुष्टम गतम। तृतीय स्थल में 4 गाथा पूर्व हुई, आगे जो है 243 नंबर की गाथा का उच्चारण कर लो, आगे विचार करेंगे। कल ही प्रवचन सार का स्वाध्याय होगा 10 दिन, फिर 11 दिन के बाद 10 दिन तक 11 दिन तक तत्व सूत्र आप सुनेंगे, पुनः प्रवचन सार चलेगा। बुद्धदिवार जदिवार दुष्दिवा दब्ब मरणमास जा जदि समूलो नाड़ी
बद्धदिकं मे विविहेहिम्। प्रवर मुमुक्षु वस्तु वस्तु है, वस्तु के उपयोग की दृष्टि वस्तु के भीतर नहीं, वो व्यक्ति के भीतर है। दृष्टि में बंध है, दृष्टि में मोक्ष है। वस्तु में न मेरा बंध न मेरा मोक्ष है। वस्तु तटस्थ है, स्वरूप में है, त्रिकालिक है, अपरिणामी है, परिणामी है। वस्तु का यही धर्म है। अग्नि का जलना अग्नि का धर्म है, अग्नि का दहकना अग्नि का धर्म है, अग्नि का प्रकाशित करना अग्नि का धर्म है। परंतु मित्र उस अग्नि के अनेक धर्मों को दृष्टा क्या प्रयोग कर रहा है? एक इस दीपक से ग्रंथ ला करके स्वाध्याय कर रहा है। एक व्यक्ति ने दीपक की एक ज्योति उठा करके मंडप पर छोड़ दिए। हे मित्र, एक व्यक्ति ने दीपक को लेकर के परमात्मा की आरती उतार ली और एक व्यक्ति ने जानियो दीपक किसी के सिर पर रख दिया। ये दीपक कह रहा था मैं तटस्थ हूं, करने वालों के भावों को देख ले, इनका भव क्या होगा। इनका भव क्या होगा। आगम कह रहा 176 नंबर के श्लोक में यही तो कहा था। शास्त्र अग्नौ, शास्त्र अग्नि है, शास्त्र अग्नि है। मणिमत जो मणि के तुल्य भव्य जीव हैं, उनके लिए यही शास्त्र अग्नि है मित्र। भस्म नहीं करती, उनको चमका देती है। सोना अग्नि में जाता है तो चमकने लगता है, मणि अग्नि में जाता है तो चमकने लगता है। और मित्र खली दीप्तो मलिन भस्म स भवेत्। और यही जो प्राणी खल है, अभव्य है, अज्ञानी है, वह दहकते अंगारों को भस्मसात कर देता है। एक वस्तु अग्नि में भस्म हो रही है और एक वस्तु अग्नि में चमक रही है। अग्नि तो अग्नि है, अग्नि तो अग्नि है, अग्नि तो अग्नि है। अरियंत भाई बेटा, एक व्यक्ति के लिए पुरस्कार में 50 का नोट मिलता है। वो मुस्कुरा करके ढाबे की ओर जाता है। दूसरे व्यक्ति को 50 का नोट मिलता है, वो मुस्कुरा करके जिनालय की ओर जाता है। अब बोल बेटा, 50 के नोट में मंदिर था कि ढाबा था? बोल मित्र, उस 50 के नोट में मंदिर लिखा हुआ था कि ढाबा लिखा हुआ था? नोट पर न ढाबा था, नोट पर न मंदिर थे। इस नोट के प्रयोगकर्ता की दृष्टि से मालूम चल गया कि जिसके अंदर भोग रखा हुआ था वो ढाबे की ओर दौड़ता है, जिसके अंदर भगवान दिख रहे थे वो मंदिर की ओर जाता है। इसलिए मित्र ये नहीं कह सकते हो कि पैसे में ढाबा था, कि पैसे में मंदिर था। पैसे में कुछ भी नहीं था, पैसा तो पैसा ही था। वो तो जो था सो था, जो है सो है। दृष्टि तुम्हारी है। विपुल भाई, भगवान तीर्थंकर जैन देव ने देशना दी और देशना करते समय ब्रह्मचर्य की व्याख्या कर रहे थे और उन्होंने यूं कहा, ब्रह्मचर्य व्रत के पालने के लिए अमुक अमुक वस्तु को छोड़ना चाहिए। वहीं पर एक कामी पुरुष बैठा हुआ था, उसने कहा अच्छा यह छोड़ना चाहिए, इसका मतलब है कि इसके खाने से
शरीर में ताकत आती है। उसने क्या किया, भगवान की देशना सुनकर के काम शास्त्र बना लिया और एक ने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया। इसलिए वस्तु को दोष देना मत, वस्तु में दोष देखना मत। वस्तु तो वस्तु ही रहती है, द्रव्य तो द्रव्य है, द्रव्य में तुम्हारी दृष्टि नहीं है। द्रव्य तो द्रव्य, द्रव्य में तुम्हारी दृष्टि नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में द्रव्य कैसा दिखता है वैसी तुम्हारी प्रवृत्ति है, और जैसी तुम्हारी प्रवृत्ति है मित्र वैसी ही तुम्हारी गति है। इसलिए अपनी गति को देखना चाहते हो, गति को देखना चाहते हो तो ज्ञानी गति को देखना चाहते हो तो परिणति को देखो। यही ध्यान है, यही ध्यान है, यही ध्यान है। दुनिया के द्रव्यों को हंसना, नाचना, गाना, उस संगीत में डोलने लग जाना, ये ध्यान नहीं है, ये दुर्ध्यान है। क्लबों में जाकर के नीलेश भाई नाचना, इसका नाम ध्यान नहीं है। संगीत सुनना, इसका नाम ध्यान नहीं है। और हंसना, हंसाना, ये कोई ध्यान नहीं है, ये दुर्ध्यान है। अपनी परिणति को देख करके गति सुधारने का जो पड़मन चल रहा है, इसका नाम ध्यान है। बस हो। तो कौन सी विद्या है? ध्याता ध्याता को पहचान सके उसका नाम ध्यान है। ध्याता ध्याता को ही भूल जाए वो ध्यान कैसा? समझने का प्रयास करो मैं क्या बोल रहा हूं। ध्याता ध्याता को ही भूल जाए, इतने कार्य में लीन मत हो जाना, इतने कारण को स्वीकार मत कर लेना, इतने कारण में तल्लीन मत हो जाना कि कार्य का पता ही ना चले। इतने दृष्टांत मत देने लग जाना कि दृष्टांत के समझाने का समय ही ना बचे। पंडित जी, हे मित्र, व्याख्यान के काल में इतनी कथाएं मत कर देना, इतने दृष्टांत मत देने लग जाना कि आपके लिए दृष्टांत समझाने के लिए समय ही ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति बोलता गया, वो क्यों बोल रहा था तब तक समय हो गया।